This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Rahim, dear teacher and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar, and today I am going to start lecture 2, lesson और chapter 3 है हमारा class 3 English, जिसका टाइटल है My Happy Home. In lecture 1 we have done सारे का सारा जो था हमारा चैप्टर, इसका इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हमने किए और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर्ड है. अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी इन्फॉर्मेशन से एक एक्सरसाइज करेंगे. आज का जो लेक्चर है वो हमारा एक एक्सरसाइज है और वो एक्सरसाइज माय हैप्पी होम की है. लेक्चर 1 हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज़ योर लेक्चर 2. लेक्चर 2 में जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जब हम लोग रीड कर रहे थे तभी ये बात बताई गई थी कि इसको इतने अच्छे से सुन लें, इतने गौर से सुन लें कि कोई एक्सरसाइज में जब इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी तो वो डेफिनेटली लेसन से पूछी जाती है, तो वो आपकी अच्छे से हल हो सके. तो अब ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बड़े जो गौर से जिन लोगों ने सुना होगा तो वो इसको आंसर कर सकते हैं. आंसर दीज क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हैप्पी होम. तो वो हैप्पी होम कहते किसको हैं, जो हमने हैप्पी होम जो लेसन पढ़ा है. तो हैप्पी होम इज़ द प्लेस, एक ऐसी जगह होती है वेयर अ फैमिली लिव्स टुगेदर, घर में सारे इकट्ठा रहते हैं. तो वो एक ऐसी जगह या ऐसी प्लेस है जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं, लव्स ईच अदर, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एंड इन्जॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, कुछ अच्छा लगता है उन्हें, स्पेंडिंग वो गुजारते हैं, एंड इन्जॉयज़, और एक दूसरे के साथ इकट्ठे वक्त गुजार कर इंजॉय करते हैं. इन अ हैप्पी होम एवरी वन हेल्प्स ईच अदर, एवरी वन हर शख्स हेल्प्स ईच अदर, एक दूसरे की मदद करता है. लिसन्स टू ईच अदर, एक दूसरे की को सुनते हैं. एंड मेक श्योर दैट एवरी वन फील सेफ इन दिस शेल्टर, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि यहाँ पर एवरी वन हर शख्स सेफ़ है इन दिस शेल्टर, इस पनाहगाह में या इस घर में. प्रोटेक्टेड है, सेफ़ है, महफूज वो महसूस करता है. हाउ कैन अ फैमिली प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं था, आपको स्ट्रेट मतलब ऐसे वर्ड्स में नहीं मिलेगा. हमने जस्ट उसका थीम दिया था कि घर में रहें और उसका विदाउट परमिशन ना जाएं और स्ट्रेंजर से ना मिले, इस तरह का कुछ डिस्कस हुआ था हमारे लेक्चर 1 में. अब ये है कि हाउ कैन अ फैमिली प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन. बहुत सारे तरीके हैं जिससे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बच्चों को महफूज रखा जा सकता है. तो यहाँ पर जो शेयर हुए हैं वो देखते हैं कौन से हैं. फैमिलीज़ प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन मैनी इम्पोर्टेंट वेज़, बहुत सारे अहम तरीके हैं जिससे कोई भी ख़ानदान अपने बच्चों को महफूज रख सकता है. कैसे महफूज रखता है वो देखते हैं कौन कौन से हैं. दे कीप सेफ़ एट होम, घर में महफूज है सबसे पहले. उनको कैसे महफूज हैं, दिस मीन्स मेकिंग श्योर द हाउस इज़ सेफ़, घर का हिफाजत को यकीनी बनाएं. टीचिंग चिल्ड्रन नॉट टू टच डेंजरस थिंग्स, वो कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं. एंड वॉचिंग ओवर देम, कोई केमिकल कुछ ऐसा भी हो सकता है तो उनसे उनके बारे में उनको टीच किया जाए कि इनसे दूर रहना है. एंड वॉचिंग ओवर देम, एक तो ये है कि डू नॉट टच, और ना ही उनकी तरफ देखें और ना ही उसे टच करें. दे मेक श्योर दे आर हेल्दी, बच्चों की जो हेल्थ है उसके लिए उनको यकीनी बनाएं, उसकी जो सेहत को, उनकी सेहत को यकीनी बनाएं. फैमिलीज़ गिव चिल्ड्रन हेल्दी फूड, ये कैसे होगा, हेल्दी फूड से होगा. मेक श्योर दे गेट एनफ स्लीप, जो ये एक नींद होती है आइडियल 6 से 8 घंटे की. एंड टेक देम टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक, जब वो बीमार हों तो उनको डॉक्टर के पास ले जाएं. ये हेल्थ कैसे इंश्योर हो सकती है, बच्चों को हेल्दी फूड से, एक हेल्दी जो नींद है उससे, और उसके अलावा अगर वो खुदा ना खास्ता बीमार है तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं. दे लव एंड केयर फॉर देम, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोटेक्शन. जब उनको एक सोच, एक ये होगी ना, सपोर्ट होगी कि हमारे साथ कोई है, तो वो बच्चे डेफिनेटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा अपने आप को सेफ़ और प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं. व्हेन चिल्ड्रन फील लव्ड एंड केयर्ड फॉर
दे फील सेफ़ एंड कॉन्फिडेंट, जब बच्चों का ख्याल रखा जाता है और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, उनको कंफर्ट जोन दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, दे फील सेफ़ एंड कॉन्फिडेंट, वो ज़्यादा महफूज और बाएतमाद नज़र आते हैं। दे नो दे कैन ऑलवेज़ गो टू देयर फैमिली फॉर हेल्प, उन्हें पता होता है कि वो हमेशा अपनी मदद के लिए अगर कोई खड़ा है, उनके साथ खड़ा है, उन्हें पता होता है हमेशा दे कैन गो टू देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली की तरफ जा सकते हैं फॉर हेल्प, मदद के लिए। ये एहसास इज़ द बिगेस्ट प्रोटेक्शन, वो उन्होंने पहले ही ये बात बता दी है कि दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोटेक्शन, ये सबसे बड़ी हिफाजत है। दे टीच देम राइट फ्रॉम रॉन्ग, गलत से सही का कॉन्सेप्ट, कैसे फैमिलीज़ हेल्प चिल्ड्रन लर्न गुड मैनर्स, उनको अच्छे मैनर्स सिखाएं। हाउ टू बी काइंड टू अदर्स, कैसे दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना है। कोई आपको अगर गलत कह रहा है या कोई आपको कुछ कोई किसी किस्म की कोई गलत वर्ड भी यूज़ कर रहा है, तो आपने उसको काइंडनेस से ही उसकी उस बुराई को ख़त्म करना है। एंड टू मेक गुड चॉइसेस, और अच्छे फ़ैसले करना सिखाइए। व्हाट विल हैपन इफ़ वी लीव होम विदाउट परमिशन, जब घर छोड़ देंगे विदाउट परमिशन तो होगा क्या। लीविंग होम विदाउट परमिशन कैन बी वेरी डेंजरस एंड स्कैरी, बहुत खौफनाक और जो है डेंजरस, ख़तरनाक हो सकता है। हेयर इज़ व्हाट कुड हैपन, कुछ है जो आपके साथ शेयर करते हैं। यू कुड गेट लॉस्ट, सबसे पहले एक तो ये कि गुम होने का ख़तरा है। इट इज़ ईजी टू गेट लॉस्ट इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आपको ये पता ना हो कि आप किधर जा रहे हैं, स्पेशली इन न्यू और बिज़ी प्लेसेस, नए इलाके में या कोई जो ज़्यादा रश वाली जगह होती है वहाँ पर, तो आपका क्या गुम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। योर फैमिली विल बी वेरी वरिड, वो तो वरिड होगी, वो आपकी जो फैमिली है वो बहुत परेशान होगी। दे विल बी स्केयर्ड एंड अपसेट, सर्चिंग एवरीवेयर फॉर यू एंड वॉन्डरिंग इफ़ यू आर सेफ़, और आपको हर तरफ से ढूंढेगी और परेशान होगी कि आप सेफ़ हैं या नहीं। यू कुड गेट इनटू ट्रबल, आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं अगर आप बताए बगैर जाएंगे तो। इफ़ यू आर फाउंड अलोन बाय समवन लाइक अ पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर अगर आपको अकेले वहाँ पर आप मतलब उसको मिलते हैं, दे विल नीड टू मेक श्योर, उनको ये बात यकीनी बनानी चाहिए दैट यू आर सेफ़ एंड विल कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स, कि आप महफूज हैं और वो आपके पेरेंट्स से रब्ता करते हैं। यू माइट नॉट हैव फूड और वाटर, हाँ ये भी एक मसला है, हो सकता है कि आपके पास इतना फूड और वाटर ना हो और आप ऐसी जगह पे गुम हो जाएं जहाँ पर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो। इफ़ यू आर अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अगर आप दूर हैं, यू वोंट हैव द थिंग्स यू नीड टू स्टे हेल्दी एंड कंफर्टेबल, आपके आराम के लिए और आपकी सेहत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपके पास ना हो, तो क्या होगा, आप डेफिनेटली फिर बीमार होंगे। दैट यू नीड टू स्टे हेल्दी, इन चीज़ों की ज़रूरत थी और वो आपके पास नहीं है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिलेबल मैचिंग का। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल में हमने वर्ड के जो बनाई होती है ना, वर्ड की नहीं सॉरी साउंड्स की बेस पे हमने वर्ड का की होती है, सेगमेंटेशन की होती है कि एक जो वर्ड है उसको कितनी साउंड से जोड़ के बनाया गया है। तो उस साउंड में, स्पेसिफिक साउंड में वॉवल का होना ज़रूरी है, वॉवल के बगैर वो साउंड सिलेबल का स्टेटस नहीं रखती, सिलेबल में नहीं आती। हमारे पास जितने भी यहाँ पर वर्ड हैं उनके जो सिलेबल मिले हैं हमें, उन सब में वॉवल हैं, किसी में 1 है, किसी में 3 है, 2 हैं। तो इसी तरह से हमें 2 कॉलम में एक एक्टिविटी दी गई है और हमने उनको मैचिंग करना है, जो भी उसका रेलेवेंट सिलेबल है उसके साथ उस सिलेबल को मैच करना है। मैं दोनों कॉलम रीड करती हूँ। एक में माउन लिखा हुआ है, MOUN माउन, और इसी सारे कॉलम को रीड करती हूँ। पहले दूसरे नंबर पे डार्क है, तीसरे नंबर पे लेट है, चौथे नंबर पे ग्राम है और 5th पे पर है। अब दूसरे में हमारे पास टर लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में TR टर, एक में नेस, नीचे उसके नेस लिखा हुआ है, और नेक्स्ट है हमारे पास सन, और फिर टेन, TAIN टेन, एंड द लास्टली मार, MAR। अब माउंट को किससे जोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा, टेन के साथ हम इसको मैच करेंगे तो हम सिलेबल को, तो हमारा एक पूरा वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट सिलेबल है डार्क, डार्क के लिए नेस का सिलेबल ठीक है, डार्कनेस हो जाएगा। लेट के लिए क्या है, लेटर है, ये TER के साथ हम इसको मैच करेंगे। और ग्राम के साथ क्या है, ग्रामर है, ये MAR, ग्रामर। और पर्सन, सन के साथ हम इसको मैच करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों सिलेबल
मैच करेंगे तो हमारा एक प्रॉपर वर्ड बनेगा। आंसर की साथ में दी हुई है, आप उससे उसको टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। हमने कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। कोई पूरा वर्ड है तो उसको अपॉस्ट्रॉफी लगा के हम लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं। हैव नॉट की जैसे होती है तो वो हैव नॉट ही हमारे पास हैव नॉट हैज़ नॉट की प्रैक्टिस है। हम 2 कॉलम में है, हमने लिखा उसको आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल, और हम क्या कॉन्ट्रैक्शन इसका यूज़ करेंगे? आई हैवंट, ओ को नहीं यूज़ करेंगे, अपॉस्ट्रॉफी हो जाएगी आई हैवंट ईटन एन एप्पल। वी हैव नॉट लाइक द गेम, वी हैवंट लाइक द गेम, इसमें आप निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, जो भी आप सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं आपके साथ, तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। दे हैव नॉट गॉन होम, दे हैवंट गॉन होम। You have not finished your work, you haven't finished your work. He has not written a letter, he hasn't written a letter. She has not taken part in the game, she hasn't taken part in a game. It has not flown away, it hasn't flown away. बहुत ईजी सी एक्टिविटी थी ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट जेंडर का क्वेश्चन है गिवन बिलो आर मिक्स्ड नाउन्स पुट देम अंडर द कॉलम्स। और वो जो कॉलम है हमारे पास मस्कुलाइन रिलेशंस है, फेमिनिन रिलेशन है और न्यूटर है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से हमें जो है ना क्या होता है ये मस्कुलाइन एंड फेमिनिन और न्यूटर जेंडर का पता चलेगा। न्यूटर के साथ उन्होंने ऑब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें जो वर्ड बैंक मिला हुआ है उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स भी शामिल है, वो भी हमने न्यूटर वाले ही कॉलम में लिखने हैं। जिस 3 कॉलम में आपने इनको अरेंज करना है। कुछ वर्ड जो वर्ड बैंक में वर्ड दिए गए हैं मैं वो रीड आउट कर देती हूँ। आंट है, ब्रदर है, नेफ्यू, नीस, बेड्स, बुक्स, फादर, डॉटर, अंकल, सन, चिकन, मदर, ग्रैंडफादर, सिस्टर, बोट एंड हैन। ये कुछ वर्ड है और ए बी सी लिखे हुए हैं 3 कॉलम, और ए जो है मैस्कुलिन रिलेशन है, बी फेमिनिन रिलेशन है और सी न्यूटर या ऑब्जेक्ट्स का लिखना है। अब मैस्कुलिन रिलेशन में क्या है? हमारे पास ब्रदर है। मैस्कुलिन में हमने ब्रदर, नेफ्यू, फादर, अंकल, सन और इसके अलावा कौन सा है? ग्रैंडफादर है। ये हमने मैस्कुलिन रिलेशन में लिख दिया। फिर हमने फेमिनिन रिलेशन में क्या करना है? नीस, डॉटर, मदर, सिस्टर और आंट भी हमारे पास आ गया, इसमें हैन भी। अब न्यूटर में हमने न्यूटर या ऑब्जेक्ट्स में हमने चिकन, बोट, बर्ड्स और बुक्स को लिखा, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ एक्टिविटी। नाउ वी हैव द गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग। गाइडेड पैराग्राफ राइटिंग में क्या करना है? ये होती क्या चीज़ है? व्हाट इज़ अ गाइडेड राइटिंग? इसको पहले जानते हैं, फिर हम इसकी जो एक्टिविटी है, जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। Guided writing is a technique, is a teaching strategy where a teacher provides targeted support and instruction to a small group of students. एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो उसने एक सपोर्ट बनाई होगी, एक टारगेटेड ग्रुप है जिसको उसने इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए एक फैसिलिटेशन दी जाती है, एक टारगेटेड सपोर्ट दी जाती है जिससे उसने काम लेना होता है। गाइडेड राइटिंग में सिर्फ ऐसा होता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, वो एक ब्रिज के तौर पे काम कर रही होती है बिटवीन होल क्लास मॉडलिंग एंड इंडिपेंडेंट राइटिंग। और क्या करती है? ऑफरिंग स्कैफोल्डिंग द इमीडिएट फीडबैक टू हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर राइटिंग स्किल एंड कॉन्फिडेंस। उनकी राइटिंग स्किल जो कैसी इम्प्रूव हो रही है, कैसी नहीं, उसका हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स या फीडबैक मिलता है। अब इसी राइटिंग पैराग्राफ के लिए उन्होंने क्या की? गाइडेड पैराग्राफ के लिए उन्होंने हमें कोई पैराग्राफ दिया होगा। लेट्स सी कि क्या है वो। राइट अ पैराग्राफ फॉलोइंग द टॉपिक डिस्कस्ड बाय बानो। बानो ने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो कौन से हैं? बानो डिस्क्राइब हर हैप्पी होम, सबसे पहले उसने होम के बारे में बताया है। एंड फैमिली इन द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट, और फैमिली के बारे में भी बताया है। यस, इससे हो जाएगा। हमने क्या किया? यहाँ पर हमारे पास आ गया एक पैराग्राफ हमने लिखना है, और उन्होंने हमें एक जो इंस्ट्रक्शन दी है वो क्या है
कि बानो ने जो डिस्क्राइब किया ना हैप्पी होम टेक्स्ट में, वैसा ही करना है। डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स, उसके लिए 3 हमें पॉइंट्स बताए गए हैं। हर फैमिली एंड द प्लेस शी लिव्स इन, उसकी फैमिली के बारे में बताना है और उसकी जगह के बारे में कि वो कहाँ रहती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम भी करनी है और उसकी क्या ड्यूटी थी घर में वो भी बताना है। डूज़ एंड डोंट्स शी हैज़ टू फॉलो, कौन से डूज़ एंड डोंट्स थे, रूल्स जो फैमिली रूल्स थे वो कौन से थे जो उसको फॉलो करना थे। एंड द इंस्ट्रक्शन ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के, तो हमने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन जो थी वो शेयर करनी है। मीन्स हमने कंप्लीट लेसन ही शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वन गाइडेड राइटिंग के, जो भी उन्होंने हमें बताया है, कुछ क्लूज़ दिए। हमने सबसे पहले बानो की फैमिली और उस ये बताना है कि वो कहाँ रहती है। तो आंसर है पैराग्राफ ऑफ जो हमने लिखना है वो, उसको हम स्टार्ट करते हैं। बानो लिव्स इन अ हैप्पी होम विद हर फैमिली। अब इतना सा नहीं, हमें उसका थोड़ा बहुत और भी इंट्रोडक्शन देना है क्योंकि वो फैमिली में उसने और मेंबर्स भी बताए थे। विच इंक्लूड्स एन एल्डर सिस्टर, अ यंगर ब्रदर, एंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारे थे उसकी फैमिली में। दे ऑल शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड फील हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी। उसने बताया था कि वो बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। देयर अंकल भी एंड आंट्स भी एंड कज़न भी फ्रीक्वेंटली विजिट दैम, एंड बानोज फैमिली ऑल्सो मेक इट, क्या करती है, अ पॉइंट टू विजिट देयर रिलेटिव्स ऑन वीकेंड्स और ड्यूरिंग वेकेशन। अब ये है जी उसकी फ़ैमिली का कंप्लीट इंट्रोडक्शन कि वो उसकी फ़ैमिली में कौन कौन है, कौन उसको मिलने आता है, कब ये मिलने जाते हैं अपने रिलेटिव से, वो हमने इसमें बता देना है फर्स्ट पैराग्राफ में कि बानो अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं और जो उसकी यंगर ब्रदर एक है और सिस्टर भी है। ये सारे क्या करते हैं, साथ मिलजुल कर रहकर एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। उनके अंकल आंटी और कज़न्स भी उनको फ्रीक्वेंटली अक्सर औकात मिलने आते हैं और बानो फैमिली भी उनको जाती है मिलने। कब जाती है, वेकेशन में या फिर वीकेंड्स पे। अब हमने क्या बताना है, अब हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम और उसकी जो ड्यूटी है बानो की वो बताना है। बानोज हाउस इज़ वेल इक्विप्ड विद 3 बेडरूम्स, और इसका है जी एक किचन है और एक फैमिली रूम है। देयर इज़ ऑल्सो अ गार्डन in front of a house where Bano waters the plants every evening. Okay, contributing to करती है किसमें, to उसको keep of their home environment। बानो ने बानो कंट्रीब्यूट करती है टू द अपकीप ऑफ देयर होम एनवायरनमेंट, जो भी उनके घर का एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने में कंट्रीब्यूट करती है। वो प्लांट्स जो उसके हैं, जो भी पौधे हैं उनको पानी लगाती है, उससे वो और भी खूबसूरत घर दिखाई देने लगता है। लास्टली हमने क्या बताना है, उसको डूज़ एंड डोंट्स के बारे में शेयर करना है कि शी हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो वो जो उसने रूल्स शेयर किए थे वो देखते हैं। बानोज़ ग्रैंड फादर अपोस्ट्रॉफी के साथ करना है ताकि पता चले कि बानोज़ ग्रैंड फादर की बात हो रही है, जो कि बानो के दादा अबू हैं। टीच हर दैट अ हैप्पी फैमिली होम प्रोवाइड्स इसेंशियल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को सहारा देता है। हेल्पिंग देम टू डेवलप देयर स्किल एंड एबिलिटीज़, उनकी सलाहियतों और काबिलियतों को उजागर करने में। इट ऑल्सो एम्फसाइज सर्टेन रूल्स फॉर द चिल्ड्रन टू फॉलो, कौन से रूल्स थे जो बच्चों को करने पड़ते हैं, जिन पर अमल करना पड़ता है। इंक्लूडिंग रिस्पेक्टिंग एवरीवन एट होम, हमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि सबका एहतराम करना है घर में, सबका। शेयरिंग देयर डेली रूटीन्स विद देयर पेरेंट्स एंड बीइंग कॉन्शियस, ताकि वो जो अपनी रूटीन है अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ही स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट्स देम नॉट टू मीट स्ट्रेंजर्स, अजनबी से नहीं मिलना, एंड नॉट टू लीव द हाउस विदाउट परमिशन, कभी भी परमिशन के बगैर घर नहीं छोड़ना। इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड वेल बीइंग, इससे क्या होगा, हम उनकी हिफाजत को और उनकी भलाई को यकीनी बना सकते हैं। ये हमारा जो 3 पैराग्राफ थे हमने आंसर कर दिए हैं। हमने अपनी जो एक्सरसाइज थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी है ऑफ माय होम की। आई होप सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, और आप इसको टीचिंग में इम्पार्ट करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।